हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ भारत के प्रमुख बिंदु। भारत के प्रमुख बिंदुओं के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के भारत के प्रमुख बिंदुओं के साथ साथ हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण स्थल कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अगर इंडिया के मैप में बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु बेटा कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके बाद अगर बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इधर पश्चिम होगा और इधर भारत का पूर्वी बिंदु होगा। तो पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो गुजरात राज्य भारत का सबसे पश्चिम राज्य है और गुजरात को डूबते सूर्य की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अंत में गुजरात राज्य में ही सूर्य का अस्त होता है। गुजरात को डूबते सूर्य की धरती भी कहते हैं क्योंकि सबसे अंत में ही गुजरात में सूर्य का अस्त होता है। तो यहाँ पर स्थित है गुजरात में गौहर माता। कौन सा बिंदु है बेटा? गौहर माता। तो गुजरात राज्य में स्थित गौहर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कुछ बुक में राजहिर क्रीक भी लिखा है, तो अगर गौहर माता नहीं मिलेगा तब आप राजहिर क्रीक करेंगे। अगर मध्य के बिंदु की बात करते हैं कि भारत का बिल्कुल बीचों बीच स्थित बिंदु, तो आप कहेंगे कि भारत के मध्य से 82.5 डिग्री, भारत के मध्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत के मध्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से क्या गुजरती है बेटा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान भारत का मध्य बिंदु हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो मध्य बिंदु 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान, और यहाँ से भारत का मानक समय मापते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मापा जाता है, और भारत का जो मानक समय है वो विश्व मानक समय से 5.5 घंटे आगे होता है। अब अगली बात अगर हम करते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये बात अगर हम ऐसे करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात अगर करते हैं, इधर पूर्वोत्तर भारत में अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें और दक्षिण बिंदु की भी बात करेंगे हम, अभी हम रफ मैप बनाए इंडिया का। भारत का सबसे अगर पश्चिमी बिंदु की, पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, अगर हम कहें कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप सभी लोगों को मालूम है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, नामचा बारवा से यू टर्न लेते हुए, और यहाँ ध्यंगगार्ज बनाती है। क्या बनाती है? ध्यंगगार्ज। और अरुणाचल प्रदेश, भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु या बालांगू, क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो किबिथु और बालांगू ऐसी हैं, यहाँ किबिथु है, यहाँ बालांगू, तो आप क्या कहेंगे? किबिथु या बालांगू, किबिथु या बालांगू सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु या बालांगू। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सबसे पूर्वी राजधानी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नागालैंड की राजधानी सबसे पूर्वी राजधानी है। अगर पूर्वी राजधानी पूछी गई, पूर्वी राजधानी, भारत के किसी राज्य की पूर्वी राजधानी पूछी गई तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, भारत की सबसे पूर्वी राजधानी। क्लियर है बेटा, ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है भारत का मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य सीमा का अगर इंडिया के मैप की हम बात करें तो इस तरह से ये केरला ऐसे जाएगा, ये केरला ऐसे, लेकिन तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण तक जाता है। तो भारत का दक्षिणतम राज्य तो तमिलनाडु है। भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु शब्द का अर्थ जानते हैं, तमिल बोलने वालों का घर, तमिलनाडु शब्द का ये अर्थ होता है। तो दक्षिणी राज्य तो तमिलनाडु है, लेकिन दक्षिणी राजधानी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। भारत की मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। क्लियर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत होता है। और 3214, अगर हम इसकी बात करें तो ये 3214 है। और ऐसे में बात करते हैं तो ये 2933 किलोमीटर लंबाई है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। तो मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यहाँ 3 समुद्रों का मिलन होता है। क्योंकि आप सभी लोग ये जानते हैं कि इसके इस तरफ क्या है, अरब सागर। यहाँ का है क्या है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ क्या है, खंबात की खाड़ी। इस तरह से एक ऐसे और बनेगा तो यहाँ खंबात की खाड़ी, नर्मदा और ताप्ती नदी इधर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, या इसी को कहते हैं हम पूरे को अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर। एक तो अरब सागर हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर। इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो 3 समुद्रों का मिलन, मेरे एक एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि 3 समुद्रों का मिलन कहाँ पर होता है। तो आप कहेंगे कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है बेटा इतनी बात। इधर ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथु या बालांगू है। ये कन्याकुमारी हो गया। मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात में है, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कोल है। इतनी बातें क्लियर है बेटा यहाँ तक तो। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखेंगे कि मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर आया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, इधर आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं, तो इससे भी नीचे 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित, ध्यान रखना कितना, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित इंदिरा पॉइंट, जो कि कार निकोबार, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, होची मिन पॉइंट, इतने इसके नाम है बिठाओ। ग्रेट निकोबार में स्थित क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, होची मिन पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। क्लियर इतनी बात। अब बात आती है कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल आकार त्रिभुजाकार था।
त्रिभुजाकार। भारत की आकृति की अगर बात करते हैं तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की कोई आकृति अगर पूछता है तो आप कहेंगे चतुष्कोणीय आकृति है। पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं तो जियोइड एक पृथ्वी की आकृति को नया नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं जियोइड। अगर पूछा जाए जियोइड क्या है तो पृथ्वी की आकृति का नाम है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत थी, 3 देशों में विस्तृत थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है तो मांडा। कौन सा स्थल है बेटा? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर है। याद रखेंगे, मांडा चिनाब नदी के तट पर है। दक्षिण में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के तट पर है। पश्चिम में, पूरब में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है और यूपी में है, यूपी में है और हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर। और पश्चिम में सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर है। पश्चिम में कोई क्या है? सुतका गेंडोर। क्या नाम है? मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये पश्चिम वाला सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है और दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? दास्क। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है और देमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है, 3 देशों में फैली हुई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, अगर उत्तरी जिले की बात करें तो मुरैना है। एमपी के संदर्भ में भी आप याद कर लें, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? मुरैना है। और सबसे दक्षिणी जिला आप कहेंगे बुरहानपुर। बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है, बुरहानपुर। और सबसे पश्चिमी जिला है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, जिसको भारत की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? सिंगरौली, सिंगरौली। और ये बेड़न नामक स्थान पर स्थित है। बेड़न स्थान है कि यहाँ पे कोयले की मोटी परत पाई जाती है सिंगरौली में। तो सिंगरौली सबसे कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। और ये सीधी से अलग हुआ था, तो पहले मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सीधी कहलाता था और वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली कहलाएगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर नहीं है बेटा, ये अलीराजपुर होगा। यहाँ पर अलीराजपुर, अलीराजपुर। आलमगीरपुर तो आप समझ रहे हैं ना, आलमगीरपुर तो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? अलीराजपुर, अलीराजपुर। ये झाबुआ से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? झाबुआ से। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर और पूर्वी जिला सिंगरौली। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु मुख्य सीमा का कन्याकुमारी, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु गौहर माता और पूर्वी बिंदु किबेतु या बालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो इस तरह से ये भारत के सभी बिंदुओं की हमने डिस्कशन किया। इसकी अक्षांशीय स्थिति हमने बताई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। और भारत क्षेत्रफल में 7th प्लेस रखता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है विश्व में। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगर हम क्षेत्रफल में बड़े राज्य की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी, यूपी के बाद में गुजरात, कर्नाटक, ठीक, और इधर पर आ जाएगा तमिलनाडु। इस तरह से ये भारत के क्षेत्रफल में हमको तो 3 ही याद करना, अब इनको छोड़िए।
आप याद कर सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 सबसे बड़े राज्य हैं और 3 सबसे छोटे राज्य हैं। तो आप कहेंगे गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नहीं बेटाओ, लद्दाख जो नया बना है वो होगा लद्दाख, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ऐसे याद कर लेंगे, लद्दाख और लक्षद्वीप। क्लियर है बेटाओ। तो ये सब जानकारी मैंने आपको दी है, कुछ पॉइंट कौन कौन से थे और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप इसका नोट्स बना लेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।